आप कल क्या होंगे, ये इस बात पर निर्भर है कि आप आज क्या कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हम रीट, एसएसटी, साथ ही साथ रीट जो मनोविज्ञान है जिसके अंदर बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ अपने जुड़ा हुआ है, रीट के लिए L2 और L1 में ऑलमोस्ट समान है। तो उसकी जो पहली यूनिट है बाल विकास वाली वो कर रहे हैं। ये अपनी तीसरी कक्षा है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज रोजाना मनोविज्ञान की कक्षा 12 PM के ऊपर आती है। एसएसटी वाली आपके 10 बजे है जो आती है। नवसृजन क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इनकी टेस्ट सीरीज अपनी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी नवसृजन क्लासेज पर, और क्लासेज है जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, और वहाँ टेस्ट सीरीज के साथ में इन क्लासेज की PDF भी आपको उपलब्ध है जो हो जाएगी। आज की कक्षा के अंदर हम अभिवृद्धि एवं विकास इस चैप्टर को है जो प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभिवृद्धि क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है। ये जो अभिवृद्धि का अर्थ जान लोगे तो यहाँ से भी कई सारे सवाल है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपके है जो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अभिवृद्धि का अर्थ माने मनुष्य के शारीरिक अंगों का आकार। मानव अभिवृद्धि से अभिप्राय क्या है? मनुष्य के शारीरिक अंगों का आकार, उसके भार में होने वाली वृद्धि की कितने किलो का हो गया है। वहीं मानव शरीर के अंगों के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य दोनों अंग आते हैं। यानी कि मोटा मोट बात आ है कि अभिवृद्धि आप बिन क्या होगा, आदमी का शरीर शारीरिक जो अंग है बाँ को आकार, बाँ को बढ़वो, बी के भार में वृद्धि हुबो, वो ही क्या है, अभिवृद्धि है। अब अभिवृद्धि में आंतरिक और बाह्य दोनों चीज़ आती है। आंतरिक अंग और बाहरी अंग जो दोनों हैं उनमें है जो वृद्धि। आंतरिक अंगों में हम बात करें जैसे कि मनुष्य का आहार नाल, यकृत, मस्तिष्क आदि आते हैं, तथा बाह्य अंगों में मनुष्य का हाथ हो गया, पैर, सिर आदि है जो अंग आते हैं। क्योंकि कंप्लीटली आकार में, भार में वृद्धि होना ही क्या है, अभिवृद्धि कह सकते हो आप। जो दिख रहा है हमें परिवर्तन, वो वृद्धि कह सकते हो, यूँ कह सकते हो आप सरल भाषा में। तो मानव अभिवृद्धि को मापा व तोला जा सकता है। यह प्रश्न कई बार आया है। मानव अभिवृद्धि को मापा और तोला जा सकता है। मनुष्य में होने वाली यह अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक है जो चलती है। यानी कि ये जो अभिवृद्धि हो रही, वृद्धि जो हो रही है हाथों में, पैरों में, मस्तिष्क की, एक निश्चित आयु तक ही चलती है, उसके बाद है जो ये रुक जाती है। तो ये तो हो गया अभिवृद्धि का अर्थ मोटा मोट। फ्रैंक महोदय हैं, फ्रैंक नाम के जो विद्वान हुए वो क्या कहते हैं कि मानव अभिवृद्धि से अभिप्राय मानव कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। जो मानव की कोशिकाओं में जो वृद्धि हो रही है ना, वही है जो क्या है, मानव अभिवृद्धि है। ये बात कौन कहते हैं माफ़ करें, ये बात कौन कहते हैं, फ्रैंक महोदय कहते हैं। जैसे कि मानव भार तथा लंबाई में वृद्धि। तो ये महोदय, फ्रैंक महोदय की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अभिवृद्धि का मामला क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखते हैं विकास, क्योंकि हम अभिवृद्धि एवं विकास दोनों चीज़ पढ़ेंगे। तो विकास का मोटा मोटा अर्थ है जो देख लेते हैं। तो मानव विकास से अभिप्राय यह है कि मनुष्य के शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि के साथ साथ, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ, फिजिकल जो ग्रोथ हो रही है, माफ कीजिए, ग्रोथ जो हो रही है, उसके साथ साथ में उसकी शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन से है। शारीरिक अंगों में जो वृद्धि हो रही है उसके साथ साथ में उसका जो शारीरिक और मानसिक व्यवहार, जो बिहेवियर में क्या चेंजेज आ रहे, परिवर्तन आ रहा है, उससे भी है। तो मानव के फिर संपूर्ण आकृति रूप में परिवर्तन ही क्या है, विकास। यानी कंप्लीटली जो चेंजेज आ रहा है ना, बदलाव व्यवहारों में भी और अंगों की वृद्धि में भी, तो कॉम्पैक्ट रूप से, कंप्लीटली रूप से हम उसको क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है। और विकास जैसे कि अभिवृद्धि निश्चित सीमा तक होती है, फिर है जो रुक जाती है। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो भैया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ उसके व्यवहार में बदलाव है जो होता रहता है, विकास है जो उसका होता रहता है। जिस समय जन्म लेता बच्चा, उस समय उसका जो व्यवहार होता है वो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद नहीं रहता। जो बचपन में उसका व्यवहार होता है, जो उसके तौर तरीके होते हैं, जो उसकी समझ होती है, वो थोड़ा और बड़ा होता है, 18 तक आता है, किशोरावस्था, युवावस्था तक आता है, तब उसके बदल जाते हैं। तो ये जो विकास की प्रक्रिया है ये जीवन भर है जो चलने वाली प्रक्रिया है, यूँ समझो आप सीधा सीधा, जो कि एक क्रम के अनुसार चलती है। आप सीधे 10 नहीं सीख सकते भैया, पहले 1 2 3 इस प्रकार से क्रमशः है जो उसका विकास है जो होता जाता है। ठीक बात। बालक का विकास सदैव एकीकृत होता है, ये भी ध्यान में रखना, सवाल पूछा गया है। बालक का जो विकास सदैव एकीकृत होता है तथा उसके अनेक पक्ष होते हैं। विकास के शारीरिक, मानसिक,
सामाजिक व संवेगात्मक आदि पक्षों में बालक के भिन्न भिन्न अंगों तथा शक्तियों का विकास होता है। यानी कि फिजिकल रूप से भी उसका विकास होता है, मेंटल लेवल पे भी होता है, सोशली भी, सामाजिक रूप में, और इमोशन संवेगात्मक रूप से भी विकास है जो उसका चलता रहता है, विभिन्न अंगों को संबद्ध करते हुए। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा रूप से अपने विकास का अर्थ। तो उम्मीद करता हूँ अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है जो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, विकास में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु विकास के शैशवावस्था के दौरान विकास की गति अति तीव्र होती है। नोट करने वाली बात है, ध्यान में रखना, ये सवाल है जो पूछा गया है। तो जो शैशवावस्था होती है उसके अंदर विकास की गति क्या होती है? तेज होती है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे विकास की गति जो धीमी होती जाती है। विकास रुकता नहीं है लेकिन उसकी गति है जो धीमी हो जाती है। ठीक बात। हर लोग क्या कहते हैं इस संबंध में? हर लोग कहते हैं कि भैया विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास जो है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप मनुष्य में नई नई विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं हैं जो दिखाई देती है। नई नई चीज़ें सीखता है, नया नया परिवर्तन आता है और फिर उसी के अनुसार वो सामाजिक रूप से कह लो, चाहे अपने खुद का जो सेल्फ बिहेवियर है उसमें है जो उसका झलकता रहता है, क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या योग्यताएं उसमें आई है, डेवलपमेंट हुआ है। ये बात कहते हैं हरलोक महोदय। चलिए आगे देखते हैं। अब अभिवृद्धि और विकास जैसे मैंने समझाया उस समय आप मोटा मोटा अंतर समझ गए होंगे कि अभिवृद्धि क्या चीज़ है और विकास क्या चीज़ है। लेकिन हम थोड़ा सा बिल्कुल सेपरेट तरीके से, अलग तरीके से हैं जो विकास और अभिवृद्धि का जो अंतर है, कई बार है जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो वो हम देख लेते हैं मोटे तौर पर फटाफट। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, ये हेडिंग आप लगा सकते हो। मानव अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है भैया, जबकि विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पहला अंतर तो ये हो गया कि भैया अभिवृद्धि तो एक निश्चित आयु तक है जो चलेगी और फिर है बाद में रुक जाएगी वृद्धि होना, लेकिन विकास है जो जीवन पर्यंत उम्र भर है जो चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है सर, समझ गए। दूसरा, अभिवृद्धि मानव विकास का एक पहलू या भाग है, अभिवृद्धि एक पार्ट है, जबकि विकास क्या है? एक व्यापक शब्द है संपूर्ण तरीके से, जिसके अंतर्गत मानव बुद्धि भी शामिल रहती है, जिसमें मनुष्य के शारीरिक पहलू भी शामिल रहते हैं, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक और सौंदर्य बोध आदि विकास के जो समस्त पहलू है, सभी के सभी जो पार्ट्स है वो आपस में क्या कर रहते हैं? समावेशित है जो रहते हैं। अभिवृद्धि मात्र वृद्धि होना एक ही पार्ट है। ठीक है, दूसरा अंतर ये हो गया दोनों के अंदर। तीसरे अंतर की हम बात करें, तीसरे अंतर में देखिए भैया कि मानव अभिवृद्धि के फलस्वरूप आए परिवर्तन को मापा व तोला जा सकता है। ये हमने देखा था समझते हुए कि अभिवृद्धि जो होती है मानव के अंदर, उसमें जो चेंजेज आते हैं तो उनको हम माप तोल कर सकते हैं भैया कितना परिवर्तन आया है। ठीक है, जबकि विकास के फलस्वरूप मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आता है। ये भी ध्यान रखना। अब जब विकास होता है, विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर क्या बदलाव आता है, किस प्रकार से आता है? वो आता है गुणात्मक परिवर्तन, जिसका मापन करना संभव नहीं है ठीक हद तक। ठीक है, गुणात्मक चेंजेज आते हैं। चौथी बात है, चौथा परिवर्तन है तो अभिवृद्धि परिपक्व अवस्था तक आते ही है जो रुक जाती है। यूँ कह सकते हैं कि 18-19 तक आते आते जो मामला स्टॉप हो जाता है अभिवृद्धि का। तो अभिवृद्धि परिपक्व अवस्था आते ही क्या है? रुक जाती है, जबकि विकास है जो नहीं रुकता है। तो यूँ भी सवाल आ सकता है अभिवृद्धि किस अवस्था तक आते आते जो रुक जाती है? लगभग परिपक्व अवस्था तक। ठीक है, अगला वर्धन। वर्धन यानी अभिवृद्धि। वर्धन का स्वरूप, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, वर्धन का स्वरूप संरचनात्मक होता है, जबकि विकास का स्वरूप कार्यात्मक होता है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो ये हो गया मोटा मोट अंतर। अब विकास की वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अवस्थाएं बताई है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर हम देखें विकास की अवस्थाओं को कि क्या कुछ अवस्थाएं होती है, जन्म गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत क्या कुछ अवस्थाएं होती है व्यक्ति की, मानव की। उनमें तो मानव विकास मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई अवस्थाओं से जो गुजरता है। ठीक है सर, समझ आ गई। तो मनुष्य का सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई रूप से चारित्रिक विकास निरंतर है जो होता रहता है। ठीक है, मनुष्य का ये सब विकास उसके विभिन्न आयु स्तरों पर भिन्न भिन्न रूपों में होता है। जिस जिस उम्र में वो पहुंचता है उस उम्र के हिसाब से उसका जो विकास, उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। उस हिसाब से ही वो चीज़ों को एडोप्ट करता है, सीखता चला जाता है। ठीक है,
इन्हीं विभिन्न आयु स्तरों को ही क्या कहते हैं, विकास की क्या कहते हैं, स्टेजेज कहते हैं, अवस्थाएं कहते हैं। जैसे कि मोटे तौर पर हम देखें, सीधे सीधे तौर पर, न किसी विद्वान का नाम लेकर, न किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम लेकर, साइकोलॉजिस्ट के बेस पर किसने क्या क्या बताया वो हम आगे देखेंगे। मोटे तौर पर देखें तो पहली अवस्था आती है गर्भाधान से जन्म तक की, ठीक है, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था आती है। दूसरी जन्म से फिर 5 वर्ष तक की अवस्था आती है, शेष अवस्था में। फिर बाल्यकाल की हम बात करें तो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, फिर 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोर कह सकते हैं। फिर युवावस्था में 18 वर्ष से 25 वर्ष तक युवावस्था, ठीक है। फिर प्रौढ़ावस्था आ जाती है 25 वर्ष से 55 तक, और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। तो ये मोटे तौर पर अवस्थाओं को हम शामिल है जो कर सकते हैं। आगे देखिए, तो आज की कक्षा में हम इतना ही देखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं इसको और अच्छे से हम अगले पार्ट में है जो समझेंगे। ये अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, प्ले स्टोर से जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है नवसृजन क्लासेज नाम से। वहाँ पर फिलहाल रीट L2 की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 199 के अंदर, तो सब इंस्टॉल कर लीजिए नवसृजन क्लासेज को। वहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ के साथ में क्या क्या मिलेगा वो देखिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको SST, मनोविज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाएंगे सारे के सारे, बिल्कुल टॉपिक वाइज। साथ ही साथ जो यूट्यूब पर ये फ्री क्लासेज हो रही है इन सब की क्या PDF है जो मिल जाएगी, यूट्यूब क्लास नोट्स PDF ये मिल जाएगी आपको। तो रिवीजन वहाँ से और अच्छे से हो जाएगा मात्र 199 के अंदर। तो जल्दी कीजिए। इनके कुछ टेस्ट, डेमो टेस्ट डाला हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट देकर आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने वहाँ पर सेकंड ग्रेड हिंदी की भी टेस्ट माफ़ करें, सेकंड ग्रेड हिंदी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। 249 प्राइस है, टॉपिक वाइज है, मल्टीपल टाइम टेस्ट दे सकते हैं। पुराने परीक्षाओं में जो आए हुए सवाल हैं उनको भी शामिल किया गया है। लगभग 3500 से अधिक प्रश्न है जो इस टेस्ट सीरीज में शामिल है। जय हिंद। फिर मिलता हूँ। हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का। आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार, अपने इस चैनल को और आगे बढ़ाने का, साझा करके।